हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सभी से प्रार्थना है कि मुझे अपने आशीर्वाद में, जितने भी छोटे बड़े हैं सभी मुझे अपने आशीर्वाद में याद रखें। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे राष्ट्र के लिए। आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के बारे में तो सभी को पता है कि आज क्या है। परम प्रतापी ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ और महान आचार्य भगवान श्री परशुराम जी की आज जयंती है। आप सभी को पता है कि और क्या क्या होता है। और आज हमारे यहाँ गुड्डे गुड़ियों की पूजा होती है। जो मिट्टी की गुड़ियाँ मिलती हैं और गुड्डे मिलते हैं, उनकी पूजा करी जाती है। उसको बहुत सगुन माना जाता है। आज के दिन बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं और गुड़िया के पूजन के लिए। उस ज़माने में तो हम लोग अलग घर की में गुड्डा रहते थे, अलग घर में गुड़ियाँ होती थी और फिर बारात निकलती थी गुड्डों की और गुड़ियाँ इकट्ठा एक जगह पे होती थी। फिर उनकी शादी होती थी और यही पलाश के पेड़ के नीचे। तो अब हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग का ज़माना आया, जब हम कुछ बड़े हुए, हम छोटे थे तब की बात बताते हैं, बड़े हुए तो फिर हमारे यहाँ घर में ही पलाश का मंडप बनाया जाने लगा और फिर हम उसी के नीचे गुड्डे गुड़ियों की पूजा करने लगे। कोई बारात वरात वहाँ से नहीं आती थी। और इसके बाद फिर हमारी बेटियां बड़ी हुई तो वही हुआ। और अब हमारी नातिन बड़ी हो रही है तो उसके लिए भी वही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज पूजा की क्या क्या तैयारी करते हैं। तो आप लोगों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा 24 घंटे मतलब जितनी दिन भर की जर्नी आपके साथ। तो चलिए आज क्या क्या बनना है, क्या क्या होना है, कैसे पूजा होना है। मैं सुबह नहा के घट का पूजन कर ली थी। घड़ा में, एक घड़े में पानी, एक घड़े में अनाज और आम शक्कर रख के इनका पूजा कर ली थी। और फिर उनको मैं ब्राह्मण को दे दूंगी, दान कर दूंगी। और इसके बाद फिर होगी गुड्डे गुड़ियों की पूजा। और आज हमारे यहाँ मौसम ख़राब है तो बाहर पूजा होती है कि अंदर पूजा होती है, फिर जैसी होगी तो आपको बताऊंगी। और इधर शाम के प्रसाद के लिए तिल भून रही हूँ। तो मैं गुलगुला बनाने जा रही हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा रोस्ट करके तेल डालती हूँ जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये आ गए हैं गुड़िया लेके। तो ये 4 गुड़िया लेके आए हैं, 4 गुड्डा गुड़िया। तो ये सब काजल उसको बना के रख रही है, नहीं बच्चे। और ये मैं गुलगुला के लिए गुड़ घोल रही हूँ। तो गुड़ को घोल के ही यूज किया जाता है क्योंकि गुड़ में बहुत कचरा हुआ करता है। तो ये कुछ कुछ कह रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। कोई बहुत ज़रूरी बात कहे हैं, मेरे को याद नहीं है, पता नहीं क्या कहे हैं। और गुड़ चाहे कितना भी साफ़ हो, यदि हम गुड़ को ना छाने तो उसमें बहुत कंकड़ आ जाते हैं। तो मैं तो हमेशा गुड़ को छान के ही यूज करती हूँ। इसके बाद ले लेते हैं आटा। तो इसमें हम सूजी भी मिला सकते हैं, मगर मैं सिर्फ आटे का ही बनाई थी, सूजी नहीं मिलाई थी क्योंकि मेरे को बहुत समय नहीं देना था। सूजी को फूलने के लिए समय चाहिए है, तो मैं नहीं दे पा रही थी, मेरे को जल्दी बनाना था, इसलिए मैं सूजी नहीं डाली थी। और इसको जल्दी से आटा और सूजी, देखिए इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है क्योंकि शाम को मेरे यहाँ थोड़ा ज़्यादा भीड़ ही हो जाती है, तो इसलिए मेरे को कुछ भी चीज़ ज़्यादा बनाना पड़ता है। गुलगुले में डालने के लिए ये है काली मिर्च, ये है तिल और ये है सौंफ ज़रूरी है और तिल ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो डालें। और ये है सौंफ, और यदि नहीं डालना चाहें तो मत डालें। और ये है सौंठ पाउडर, और इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। और बहुत अच्छा देसी मिठाई कहा जाए तो पहले के ज़माने में ज़्यादातर गुलगुले ही बना करते थे। बहुत सारी मिठाइयाँ किसी को पता ही नहीं होती थी। इसमें मैंने थोड़ी सी दही डाली है इसके सॉफ्टनेस के लिए। दही डालना भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो आप नहीं डालें। आप इसमें आधा किलो दही भी डाल दें तो भी कम है, तो मेरे पास नहीं थी दही ज़्यादा तो मैं नहीं डाली हूँ। और चलिए अब इसका बनाते हैं बैटर, खूब अच्छा सा स्मूथ सा। और देखिए इतना गाढ़ा, मतलब गुड़ जनाई दे ऐसा बनाया जाता है। अब इसके लिए मेरे को थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत, इसको फेंटना है। तो इसको फेंटने के लिए मेरे को मिक्सर का सहारा लेना पड़ा है क्योंकि मेरे हाथ में इतनी जान नहीं है कि मैं इतना बैटर फेंट सकूं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिक्सर में थोड़ा थोड़ा सा 1 बार 2 बार घुमा घुमा के फेंट लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, थोड़ा थोड़ा फेंटना है। तो फिर मैं आधा फेंट लेती हूँ, आधा बचा देती हूँ।
और फेंटने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि फेंटने से क्या होता है कि मीठा सोडा जो डालने की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा बैटर हो बन के रेडी हो गया है। और चलिए, जो गैस भट्टी पड़ी है तो इसमें मैं जल्दी जल्दी इन पकौड़ियों को तोड़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें से जल्दी हो जाएगा। और ये बज रहे हैं दिन के 2 और हमको शाम के 5 बज गए थे किचन में ही, क्योंकि सारी तैयारी करनी थी। और इसके बाद फिर हम चने की दाल भिगोते हैं और उसमें जीरा और नमक डालते हैं सेंधा। और इसके बाद आपको जो भी पकवान बनाने हो तो आप बना सकते हैं, मगर इसमें गुलगुले पकौड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। ये अक्षय तृतीया की पुतरिया जो होती हैं हम लोग पूछते हैं, इसमें गुलगुले और पकौड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप मूंग दाल की पकौड़ियाँ बना लें, कुछ भी बना लें, मैं नहीं बना। और ये देखिए, गुड्डे और गुड़ियों की बारात हो गई है रेडी। ये सारे कपड़े लत्ते पहन के हो गई हैं तैयार। और इसमें पलास के मंडप चाहिए होता है, तो मैं कहाँ से पाऊँ? तो मैं यहाँ से बगिया से अपने बहुत सारी टहनियाँ फूलों की तोड़ तोड़ के लेके आई हूँ, और उसी से मैंने मंडप भी बना दिया है। और बहुत सारी, देखिए इतनी सारी गुड्डे गुड़ियाँ हैं। इसमें काजल लोग के हैं और ये भतीजियों के हैं, और एक पट्टे पे बुआ के हैं, ये भतीजियों के हैं, जो आरायना है, खुशबू थी और ईरा का। और इधर बगल में जो है तो बुआ लोग, मतलब मेघा, राशि और काजल और बेटू के हैं। तो ये सारी गुड्डे गुड़िया, मेरे घर में हमेशा इतनी भीड़ होती है अक्षय तृतीया के दिन। तो बेटू थी, काजल थी, मेघा, राशि और बहुत सारी लड़कियां हो जाया करती थी उस समय। अब तो बहुत कम लड़कियां हो गई हैं। और हमारी कविता भी आ गई थी अपनी बिटिया को लेके, खुशबू को लेके, वो बैठी है देखिए।